TV9 भारतवर्ष पर एक खास खबर, देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली खबर। भारत की दो बेटियां इजराइल की सेना में शामिल। दो गुजराती बहनों ने इजराइल की सेना में संभाला मोर्चा। इजरायली सेना की फ्रंट लाइन यूनिट में हैं निशा और रिया। तो भारत की इन दो बेटियों की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो अपने जौहर इन दिनों दिखा रही हैं इजराइल की सेना में शामिल होकर, इजरायली सेना की फ्रंट लाइन यूनिट का हिस्सा बनकर। पूरी रिपोर्ट देखिए। इन दो तस्वीरों से हिंदुस्तान की बेटी के दो साफ रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ परिवार की दुलारी बेटी जो पूरे घर का ख्याल रखती है, तो दूसरी ओर वो बेटी जो जरूरत पड़ने पर शक्ति का रूप धर लेती है। मिली है ऐसी ही दो बेटियों से। ये है निशा और रिया। गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव कोठडी के रहने वाले परिवार की ये बेटियां इजरायली सेना का हिस्सा हैं। निशा इजरायली सेना में यूनिट हेड की कमान संभाल रही हैं, तो रिया अभी कमांडो की ट्रेनिंग ले रही हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें इजरायली सेना में स्थायी कमांड दिया जाएगा। इनके गुजरात से इजराइल तक के सफर की पूरी कहानी भी जान लीजिए। जूनागढ़ के रहने वाले जीवा भाई मुड़ियासिया काफी साल पहले अपने भाई सवदास भाई मुड़ियासिया के साथ इजराइल के तेल अवीव जाकर बस गए थे। मुड़ियासिया बंधु तेल अवीव में किराने का कारोबार करते हैं। इजरायली सेना में शामिल होने की कहानी भी बेहद रोचक है। इजराइल में 18 साल से ऊपर युवाओं को अनिवार्य रूप से सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। जब इन बहनों को ये मौका मिला तो उन्होंने बिना देर किए सैन्य ट्रेनिंग के लिए हामी भर दी। एक दीकरीना फादर ने पिता तरीके हूँ खूब ज गौरव अनुभवूँ कि मारी दीकरी छेल्ला 2 વર્ષથી इजराइल आर्मी में सर्विस आपे। निशा फिलहाल इजरायली सेना के संचार और साइबर सुरक्षा विभाग में काम करती हैं। इन दोनों बेटियों को कम से कम 2 साल तक इजरायली सेना में सेवा देनी होगी। इजराइल वो देश है जिससे हमास की तकरार आए दिन होती रहती है। ऐसे में रिया और निशा के जज्बे और हौसले और चुनौतियों को समझा जा सकता है। इजराइल वो देश है जिसकी सेना को दुनिया की सबसे घातक और ताकतवर सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। हिंदुस्तान की इन बेटियों का इस सेना में शामिल होना सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। निशा और रिया की वजह से उनके परिवार की दूसरी बेटियों को भी सेना में भर्ती होने का हौसला मिला है, और इस कहानी को सुनने के बाद भारत की भी कई बेटियां सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगी। और आइए आपको सीधे इजराइल के तेल अवीव लिए चलते हैं, क्योंकि इन दोनों जाबाज बेटियों के पिता जीवा भाई मुड़ियासिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि निशा और रिया के पिता हैं। जीवा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही आपकी दोनों बेटियों की, और आज जिस तरह से इजरायली सेना में आपकी दोनों बेटियां अपने जौहर दिखा रही हैं, कितना गर्व होता है आपको अपनी बेटियों पर? धन्यवाद। बहुत गर्व है। निशा 2 साल से इजराइल आर्मी में डिफेंस डिपार्टमेंट में डिफेंस और ये जो कम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी के हेड यूनिट की हेड है, और बहुत गर्व है एक पिता होने के नाते कि मेरी बेटियां हैं वो इजराइल आर्मी सर्व कर रही है। आप सभी जानते हैं कि इजराइल का जो सिचुएशन है और उसके जो थोड़े प्रॉब्लम है नेबरिंग कंट्री का, पैलेस्टाइनियन और हमास ग्रुप के साथ, तो हमेशा ये तनाव भरा माहौल रहता है, और उसमें इजरायली हर एक बेटियां और हर एक लड़के आर्मी में शामिल होते हैं, और वो कठिन जॉब है, बहुत मुश्किल के साथ वो लोग काम करते हैं, लेकिन सब में देश के लिए कुछ करने का, देश के लोगों को संरक्षण देने का, और एक बड़ा हौसला रहता है इजरायली बच्चों में कि जब भी वो आर्मी में जाते हैं तभी बहुत कुछ सीख के फिर बाद में वो घर लौटते हैं। तो बहुत बहुत आभार। ये मेरा एक सौभाग्य है कि मेरी बेटियां इजराइल आर्मी में काम कर रही है, निशा और मेरी भतीजी है रिया। अच्छा जीवा भाई, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, और निशा और रिया की हमने कहानी जो है वो TV9 भारतवर्ष पर दिखाई भी। बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। बहुत सारे कंट्रीज ने ये रूल बना रखा है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी दूसरे देश के मूल के हैं, तो आपको सेना में ज्वाइनिंग जो है वो नहीं कराई जाती है, लेकिन इजराइल इससे जुदा है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं?
मैं एक गुजरात के छोटे से गांव में से शायद 30 साल पहले इधर इजराइल में आया। और इजराइल के आप तो जानते हैं किबुज वगैरह है, वहाँ रह के मैंने बहुत कुछ इजरायली जीवन धोरण का सीखा है, यहूदी लाइफस्टाइल, इधर इजरायली का लाइफस्टाइल सीखा। फिर बाद में मुझे इधर का सिटीजनशिप मिला। मेरी दोनों बेटियां का जन्म इधर हुआ इजराइल में, और वो लोगों ने शिक्षण भी इजरायली बच्चों के साथ लिया। तो हम लोग अभी जो यहाँ रह रहे हैं इजराइल में 30 साल से, वो इतने घुल मिल के रह रहे हैं इजरायली लोगों के साथ, और पूरा साथ सहकार से रहते हैं कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बाहर के लोग हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जहाँ जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है और सब कुछ करते हैं। वही तो है कि जहाँ रहते हैं वो देश के लिए उसकी सेवा भी करना चाहिए। बिल्कुल। जीवा भाई, ये बताइए कि अभी तो इतना जबरदस्त युद्ध छिड़ गया था, उधर हमास की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें, और हम सब जानते हैं हमास कोई एक दो की संख्या में तो मिसाइलें दागता नहीं है, हजारों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं। इधर से इजराइल ताबड़तोड़ बॉम्बार्डिंग कर रहा था, ऐसे में आप लोग तो बड़े चिंतित हो गए होंगे। हाँ, वो सही है कि हमास के पास जो मीडिया के थ्रू और इजराइल आर्मी के थ्रू इंफॉर्मेशन है, वो ऐसा था कि उसके पास टोटल 14,000 मिसाइल उसने इकट्ठा किया था, और उसमें से 4,000 मिसाइल इजराइल के ऊपर फेंका था। लेकिन इजराइल का जो आर्मी का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि जब भी मिसाइल वहां से निकलती है तभी पूरे देश को अलर्ट करते हैं। और वो अलर्ट के टाइम पर हम लोग सेटलर में, पूरे इजराइल के लोग हैं वो सेटलर में जाते थे और फैमिली के साथ वो नाइट बिताते थे। अभी इजराइल में एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो जो बिल्कुल, और इसीलिए जो मिसाइलें वहां से दागी जाती हैं उनमें से ज्यादातर 99% कहा जा सकता है वो हवा में ही मार गिराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जीवा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।